नमस्कार। मैं अतुल गुप्ता आपके समक्ष हैनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी श्री पिंजरापोल गौशाला की तरफ से आज एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देने की इच्छा रखते हुए मेरे मन में एक सवाल आया कि किसान भाई जो अन्य अन्य प्रकार की खेतियां करते हैं, जैसे कि वो खेती करना चाहते हैं स्टीविया की, जैसे वो खेती करना चाहते हैं सफ़ेद मूसली की, जैसे वो खेती करना चाहते हैं किसी अन्य क्रॉप की, तो उनमें उनके अंदर एक डर रहता है, एक भय रहता है कि वो जो खेती कर रहे हैं वो खेती क्या उनकी सफल होगी। उनको खेती जो कर रहे हैं वो बीज जहाँ से भी ले रहे हैं वो बीज क्या उगेगा, या उनके मन में एक भावना आती है कि यदि हम कोई भी ऐसी खेती कर लें जिन खेतियों को हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, और उसमें कैसे सॉइल की रिक्वायरमेंट है, कैसा पानी की रिक्वायरमेंट है और किस प्रकार का जलवायु उसके लिए चाहिए, या किस तरह से वो खेती जो है उग भी गई, अच्छी तरह से उग भी गई, तो उसका बायर कौन होगा, और जो जेन्युइन बायर भी हो वो असलियत में माल खरीदे भी आपका। इन सब समस्याओं के कारण किसान भाई अच्छी तरह से क्रॉप भी नहीं उगा पाते। और मैंने ये देखा है अपने अनुभव में कि जो किसान भाई क्रॉप लगा भी लेते हैं उनके मन में एक डर व्याप्त होता है कि क्या जिसने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है वो व्यक्ति माल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको बहुत सारे लोग जो है अनंत प्रकार की बातों को कर करके और उसको दिग्भ्रमित कर देते हैं। अब मैं इसी तरह की बात करते हुए आपके समक्ष एक बात रखता हूँ। अभी इस समय एक फसल का समय चल रहा है जिसको बोलते हैं सफ़ेद मूसली। पिछली साल हमारे साथ में जुड़ करके कई किसानों ने सफ़ेद मूसली की खेती करी, और खेती करके जो है उन्होंने, किसी किसान ने बहुत अच्छा लाभ कमाया, और कोई ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने खेती कर ही नहीं पाए, वो सही ढंग से उत्पादन ही नहीं कर पाए और उनका नुकसान भी हुआ। लेकिन मैं खुद भी खेती करता हूँ, हमने खुद ने भी सफ़ेद मूसली की अपने यहाँ पर कल्टीवेशन किया, और कल्टीवेशन करने के बाद में बहुत अच्छा उत्पादन हमने प्राप्त भी किया। अब दो तरह के किसान हमारे समक्ष आ गए, एक किसान ऐसे जिन्होंने खेती अच्छी करी और एक किसान ऐसे जिन्होंने खेती अच्छी नहीं करी। तो हम इस बात पर अध्ययन कर रहे हैं कि क्या क्या कारण हैं जिस तरह से किसान जो है अच्छी तरह से खेती नहीं कर पाए। कारणों का अवलोकन करते करते हमें सबसे पहला ये पता चला कि किसानों ने कल्टीवेशन की, लेकिन उनके मेथड, कल्टीवेशन मेथड यानी कि कल्टीवेशन प्रैक्टिस को यूज ही नहीं किया, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, किसानों ने बीज तो लगाते समय तो पूरी एनर्जी थी, लेकिन बीज लगाने के बाद में उनकी धीरे धीरे एनर्जी समाप्त होती चली गई। नंबर तीन बात, उनको खरपतवार निकालने में बहुत ज़्यादा खर्चा आया, जिस कारण से उन्होंने जो है किसानी से भय व्याप्त हो गया, वो डरने लग गए। नंबर चौथी बात कि उनको आसपास वालों ने खेती उपज आने से पहले ही डिमोटिवेट कर दिया, और जिससे कि वो अपनी जो लगन थी उस लगन को दूर कर बैठे खेती के प्रति। किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे ज़रूरी होती है आपकी सॉइल और पानी। यदि आप मेहनत कर रहे हो तो अपने सॉइल के लिए कर रहे हैं, और सॉइल के लिए मेहनत करते समय चार चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहला ध्यान रखना है हमें सॉइल की क्वालिटी के ऊपर, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन्स के ऊपर, उसके पीएच की मेंटेन के ऊपर, और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी रहे इसके ऊपर, फास्फोरस की मात्रा अच्छी रहे इसके ऊपर। दूसरा, हमें मल्चिंग शीट का ध्यान रखना है जिससे कि खरपतवार ना हो। तीसरा, हमें ड्रिप जो है के माध्यम से ही खेती करनी चाहिए, क्योंकि ड्रिप के माध्यम से ज़मीन में मॉइस्चर बना रहता है और बहुत सारी बीमारियां मॉइस्चर होने के कारण नहीं आ पाती है। चौथा, आपका बीज बहुत अच्छा होना चाहिए, और पांचवा, आपका जो है उसके क्रॉप के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, किस समय पे कौन सा एक्टिविटी होगी, जैसे कि पत्तियां कब आएंगी, पत्तियां कब निकलेंगी, पत्तियों में फूल कब आएगा, फूल को कोई बीमारी जो लगती है, सकिंग पेस्ट या अन्य प्रकार की बीमारियां, वो किस मौसम में लगती हैं,
वह एक और अति महत्वपूर्ण बात, हार्वेस्ट कब होगा, और इससे भी बड़ी बात, इसका जो सफ़ेद मूसली का जो है, सफ़ेद मूसली का छिलका किस प्रकार से उतारा जाएगा। पाँचवा, आपका जो बायर है वो आपके साथ में एग्रीमेंट होना चाहिए और अच्छा बायर हो जो आपका माल को उत्पादित करे। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप कन्वेंशनल क्रॉप से बहुत अधिक जो है इनकम कर पाओगे। धन्यवाद।